क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 36/100। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है 36/100। 36/100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से, आइए देखते हैं ये क्या होता है। ये तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं क्योंकि ये क्लास 4 से ये काम हम लोग करते आ रहे हैं, बट यहाँ हमको फाइंडिंग डिवीजन मेथड से कह रहा है, तो पहले हम इसे 100 से डिवाइड कर लेते हैं और 36 को 0 से जाएगा तो 0 से ले जाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर यहाँ हम डेसिमल दे देंगे तो एक 0 निकलेगा। अब यह जो हमारा जाएगा 3 से जाएगा, यह 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 उतरेगा और यहाँ पे एक 0 डेसिमल के बदले बिहाफ में आएगा। अब यह 6 टाइम्स में जाएगा तो यह 600 हो जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाए विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो हम कहेंगे कि ये क्या है टर्मिनेटिंग। हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्या लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब अगर इसके हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे 3/13 है, 2/11 है, 329/400 है, 1/8 है, 1/11 है, तो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, वो है 2/11। क्या है 2/11। आइए इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। जैसे 11 से हम 2 को डिवाइड करने जा रहे हैं यह 0 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 2 रिमाइंडर बच जाएगा और इसके बाद हमारा डेसिमल देने पर यहाँ पे 0 निकलेगा। अब यह जो होगा 11 1 जा 11, 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 9 आएगा, कटने के बाद ये 0 हो जाएगा। 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर यह 1 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ 18 होगा और फिर यहाँ 11 से जाएगा तो 11 से जाने पे यहाँ 9 रिमाइंडर आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा 9 रिमाइंडर आएगा और यह प्रोसेस हमारा चलता चला जाएगा। यह प्रोसेस हमारा क्या होगा चलता चला जाएगा। फिर यहाँ पे कटने के बाद 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, मतलब 1 8 1 8 1 8 आता रहेगा। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहेंगे कि यह क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको क्या कहेंगे, यहाँ पहले क्वेश्चन में चूंकि यह क्या दिए हुए है रेशनल नंबर ऑलरेडी दिए हुए p/q फॉर्म में, तो हम इसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही हम लिखेंगे, दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। अब हम अगर अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया हुआ है 1/7 का। किसका वैल्यू दिया गया हुआ है 1/7 का एक वैल्यू दिया गया हुआ है और उससे हमको 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है 2 3 4 5 6। जी हाँ 1/7 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हुआ है 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 0.142 0.142 857 ये वैल्यू दिया गया हुआ है 1/7 का। ये किसका वैल्यू दिया गया हुआ है 1/7 का। क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। 6/7 का ये वैल्यू फाइंड करना है। इन सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 2/7, इसको 2 मेथड है, पहले तो 7 से कौन डिवाइड होता है कितनी बार में होता है ये चेक कर लेंगे, और दूसरा इसका मेथड है बहुत आसान मेथड कि हम यहाँ से 2 into 1/7 इसको कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं 3 into 1/7 कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 4 into 1/7 और इसे कर सकते हैं 5 into 1/7 और इसे कर सकते हैं 6 into 1/7। ये भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ 2 के लिए रिमाइंडर क्या शुरू होता है 20 से शुरू होता है, तो 7 6 जा 14 7 2 जा 14, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 के लिए किसे शुरू करेंगे 2 से शुरू करेंगे। यहाँ 3 से 30 होता है, तो 7 से क्या करते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28, तो 4 वाले लेटर से शुरू करेंगे। इस तरह से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। अब आप इसे देख लीजिए 2 into 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना हो गया 0.14287 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 7 जा 14 2 5 जा 16 2 8 2 5 10 और
11 और 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8 और 2 इकाई 2। यहाँ पे 0.285714 285714 आ गया। फिर इसी तरह से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना है 0.142857। 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 2 17 और 3 अठे 24 और 1 25, 3 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 2 17, 3 अठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 इकाई 3 और 1 4। यहाँ पे 4 से शुरू हो जाएगा 428571। इसी तरह से हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। सबसे मल्टीप्लाई करके हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इजी वे में ये हमारा बन जाएगा। अब अगर हम अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जी हाँ, जिस क्वेश्चन के लिए ये पूरा चैप्टर बना हुआ है वो यही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉलोइंग एज P by Q। इसको P by Q के फॉर्म में लिखना है 0.6। इसका शॉर्ट मेथड भी बताया था और लॉन्ग मेथड भी बताया था। आइए हम लोग शॉर्ट मेथड देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 6 माइनस 0 बाई 9 इज इक्वल टू 6 बाई 9। 6 बाई 9 यही हमारा कट करके क्या आ जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47 पे रेकरिंग है, 0.47 पे रेकरिंग है। तो यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे 47, इसमें से घटा देंगे नॉन रेकरिंग पार्ट 4 बाई रेकरिंग के लिए 9 और डेसिमल के लिए 0। 9 और 0 यहाँ बैठा देंगे। अब ये 47 माइनस 4 इक्वल टू 43 बाई 90, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे 4 और 7 दोनों पे रेकरिंग रहेगा तो 47 बाई 99 डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 47 बाई 99 हो जाएगा। अब अगर हम अपने एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है 0.001। 0.001 यह तीनों पे रेकरिंग है। किस पे रेकरिंग है, तीनों पे रेकरिंग है। जब यह तीनों पे रेकरिंग रहेगा तो 1 माइनस 0 बाई 999 दैट मीन्स 1 बाई 999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसके चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो चौथा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 99999। चौथा क्वेश्चन क्या है, यह हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 इन P by Q फॉर्म। अब हम इसे क्या करेंगे, नंबर उतार लेंगे। 999 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.9 पे रेकरिंग हम डाल देंगे। 9 पे रेकरिंग डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 बाई 9 इज इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू कट करके 1 आ गया। यस आई सरप्राइज दैट इट इज क्लोज टू 1। इसमें क्या लिखेंगे, यस आई सरप्राइज दैट इज क्लोज टू 1। यस आई सरप्राइज्ड बिकॉज इट क्लोज टू 1। यह एक के इट क्लोज टू 1 नहीं, इट इक्वल टू 1 कर दीजिए। इट इक्वल टू 1, यह 1 के बराबर है। यही एक सरप्राइज है। अब अगर हम इसके पांचवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो पांचवें क्वेश्चन में 1/17 कितने डेसिमल रेकरिंग पार्ट पे जाएगा, तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करने के लिए कह रहा है। अगर हम इसे 1/17 को डिवाइड करें
1/17 कितना प्लेस के बाद रिपीट करेगा? आई थिंक इसको आप 17 से डिवाइड करके इसे आप चेक करेंगे तो 17 से 0 जाएगा, यहाँ 1 हो गया, डेसिमल डालेंगे 0 मिलेगा, फिर 0 से ले जाएंगे 1 0 0 हो जाएगा, 17 5 85। अब ये 85 से जाएगा, फिर 15 होगा, फिर 0 उतरेगा, 17 8 136 होगा। अब ये 14 से जाएगा। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। वैसे यह 1/17 है तो यह 16 प्लेस के बाद, कितना प्लेस के बाद? 16 प्लेस के बाद रिपीट होना चाहिए। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से प्रोसेस को पूरा चेक करेंगे और यहाँ 0 से काउंट करके जाएंगे तो आपका 16 प्लेस पूरा हो जाएगा। इसको शो कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर in p by q form where p and q are integers but no common factors more than 1 having terminating decimal repeating. Can you guess what property q must satisfy? जी हाँ, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही ले लेते हैं, उसमें जो भी टर्मिनेटिंग है उसके डिनोमिनेटर्स का क्या है? तो डिनोमिनेटर्स q मस्ट बी ऑफ इधर ऑफ 2 और 5। q क्या है? उसमें से q का वैल्यू या तो 2 होगा फैक्टर 2, q मस्ट बी ऑफ इधर प्राइम फैक्टर है 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर, एज प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, या तो 2 या तो 5 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating non-recurring, जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल पार्ट हो। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हमने उस दिन बताया था इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बताया था? इरेशनल नंबर के बारे में। उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं। तो आप वही लिख लेंगे 1.0 11 0 111 0 41 डैश डैश डैश। दूसरा आप लिख लेंगे 5.8 0 7 00 5 000 9 40 डैश डैश डैश। इस तरह से ये बढ़ रहा है। हमने एक चीज और कहा था कि अगर आपके मोबाइल नंबर में रिपीटेशन नहीं होता है तो उसको नोट कर लीजिए, आखिर में डैश डैश लगा दीजिए। जैसे आप लिख रहे हैं 5.872859 डैश 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 डैश, यहाँ पे 2 है 5 है 9 है सब कुछ है, यहाँ 5 के बाद 8 है, यहाँ 5 के बाद 9 हो रहा है, यहाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख दिया। अब इसी को हम अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 3 इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है 5/7 और 9/11 के बीच। किसके बीच? 5/7 एंड 9/11 के बीच 3 इरेशनल मालूम करना है। 3 इरेशनल मालूम करना है। अभी हमको पिछले क्वेश्चन में जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया है उसके हिसाब से ये काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। जैसे 5 से अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 जा 49, 0 से जाएगा 5 होगा, डेसिमल उतरेगा 7 7 जा 49, 1 होगा 0 होगा, 7 1 जा 7, 3 होगा, 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 होगा। अब अगर हम 9/11 की बात करते हैं तो 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, 11 0 जा 0 9 0, 11 8 जा 88 2 0, 11 1 जा 11, अब यहाँ हो जाएगा 9 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5/7 3 रेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0.71 डैश 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 डैश। अब
इसके बाद 9/11 इज इक्वल टू 0.81 डैश डैश डैश। अब इन दोनों के बीच का 3 इरेशनल नंबर, मतलब 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम लिख लेंगे। इन दोनों के बीच का 7-1 और 8-1 के बीच में शुरू होता हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.7382 डैश 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 0.7795 डैश 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 0.79 ले लेंगे, हाँ 78018 डैश डैश डैश। ये आप 3 इन दोनों के बीच से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। आपका आंसर इससे वेरी कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 8 था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 क्वेश्चन में कह रहा है √23। इसको लिख देंगे इरेशनल। हमने पहले दिन क्या बताया था? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, इरेशनल हो गया, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर है, ये इरेशनल हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है ना। अब इसमें दूसरा है √225, स्क्वायर रूट 225। इसका वैल्यू हो जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वैल्यू 15 होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे रेशनल। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। फिर हमारी बारी है 0.3796 इसको हम लिखेंगे रेशनल। ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग देता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये जो है इंटीजर हो गया। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। फिर है 478 बार बार आ रहा है। 7.478478 डैश 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 डैश। ये क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के 1.10 1.10 100 100 140, वही है इरेशनल। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इरेशनल। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नोट कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए अलविदा। अगले रोज मिलते हैं दूसरे क्लास में।